कई बार मनुष्य की जिंदगी किसी एक ख्याल पर टिकी भी होती है। उसके मन में एक ख्याल होता है, एक बात अटकी हुई होती है और वह उससे बाहर नहीं निकल पाता और उसका पूरा जीवन उसी ख्याल के साथ ही चलता रहता है। ऐसी ही कुछ एक घटना मेरे साथ हुई। मैं कभी लगातार लाइब्रेरी जाया करता था, वहां बैठकर घंटों पढ़ा करता था। मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की ने मुझसे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे। उसके कई प्रश्न थे और वह अपने प्रश्नों के दौरान में मेरे से बहुत सारी उन बातों को भी बताया करती थी जो उसके मन में अब तक चल रहे होते थे, जिनको उसने सिर्फ मान लिया था, जो उसका कोई अनुभव नहीं, सिर्फ उसने कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया। उन सभी बातों को उसने मन में बैठा कर रखा था। उसमें से एक बात थी कि गुरु, सद्गुरु या कोई भी जो कहते हैं कि उनसे दीक्षा लेनी होगी, उनके संपर्क में रहना होगा, उनके सत्संग में जाना होगा, उनके उपदेशों को सुनना होगा, उनकी संगति करनी होगी, तब कहीं ज्ञान मनुष्य के अंदर उतरता है, तब उसके अंदर बदलाव आता है, तब उसके अंदर चेंजेस आती हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे करके बदलता है। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसको यह लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह तो सब मनुष्य हैं। जब उसने मेरे को कई बार यह बात कही कि यह सब लोग तो मनुष्य हैं, तो मैंने उससे कहा कि क्या बुद्ध मनुष्य नहीं है? क्या बुद्ध आदमी के रूप में पैदा नहीं हुए? उसका यह मानना था कि उसके कभी ख्याल में ही नहीं आया कि जिसको वो यह कह रही है कि आज तो गुरु, सद्गुरु और बुद्ध पुरुष जिनकी भी बात होती है, यह तो सब मनुष्य हैं, आदमी हैं। लेकिन उसको यह ख्याल कभी नहीं आया, यह बात उसको कभी क्लिक ही नहीं की कि बुद्ध भी तो आदमी थे। और बुद्ध को पूरे इतिहास में, अगर हम बुद्ध का इतिहास पढ़ें तो हमने देखा कि बुद्ध ने तो एक साधारण जीवन बिताया है। राजमहल से बाहर निकलकर गांव गांव, शहर शहर, जंगल जंगल बुद्ध गए, लोगों से मिले, साधारण लोगों से मिले, राजाओं से मिले, बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों से मिले और एक साधारण मनुष्य के रूप में मिले। और उस समय भी तो बहुत से ऐसे लोग थे जो आपकी ही तरह थे। मैंने उसको कहा कि जो ये कहते थे कि यह तो आदमी है, यह तो लगता ही नहीं कि इसके अंदर कोई ज्ञान होगा, यह तो इतना पतला दुबला इसकी है, इससे अच्छे तो हम गृहस्थी लोग हैं। तो यह बात उसको क्लिक कर गई, यह बात उसके मन में खटक गई, जो वह अब तक यह सोचती थी कि यह सब तो मनुष्य हैं, आदमी हैं। जब मैंने उससे कहा कि बुद्ध भी तो आदमी थे और उस समय भी बुद्ध के सामने ऐसे लोग, आपकी ही तरह के लोग आए, उन्होंने उपदेश भी सुना, उन्होंने बुद्ध को आते जाते हुए रास्ते में भी देखा और उन्होंने इसी तरह से बातें भी कही जैसे आप कहते हो कि आप तो आदमी हो, आपके अंदर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, आप कैसे दिखाओगे, कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे, यह सब बातें तो किताबों में लिखी हुई हैं। इतनी सी बात उसको क्लिक कर गई और उसने मुझसे पूछा। उसके बाद कई दिनों तक वो मुझे नहीं मिली उसके बाद। और फिर
कई महीनों के बाद फिर से मुझे वह लाइब्रेरी में मिली और उसने मुझसे पूछा कि आपकी बात मेरे मन में खटक गई है कि बुद्ध भी तो आदमी ही थे उस समय, या कृष्ण भी तो आदमी ही थे उस समय, या राम भी तो आदमी ही थे उस समय, और उस समय भी तो उनको समाज ने और बाकी बहुत से लोगों ने उनका आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनको भला बुरा कहा। सबने तो उनको भगवान नहीं माना। तब वो मेरे से कहने लगी कि यह बात कई सालों से मेरे अंदर बैठी हुई है, लेकिन आपसे मिलने से पहले मैं अक्सर ही बहुत लोगों से यह सब कहती रही कि वह तो आदमी ही है, जिसको हम गुरु कह रहे हैं, जिसके पास हमें जाने को कह रहे हैं, या जिसके पास ये कह रहे हैं कि उससे ज्ञान मिलेगा, वो भी तो आदमी ही है। यह बात मैं सबको कहती रही, लेकिन मेरे को कभी यह ख्याल नहीं आया कि बुद्ध भी तो आदमी ही थे उस समय। आज हम बुद्ध को इतिहास में पढ़ रहे हैं, आज बुद्ध की हम बातों को, हम बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के धर्मोपदेशों को हम किताबों में पढ़ रहे हैं, या वीडियो में देख रहे हैं, या और गुरुओं के द्वारा उनके वचनों को सुन रहे हैं। लेकिन उस समय तो बुद्ध हमारी तरह मनुष्य के रूप में इस संसार में घूमते थे, और जिसने उस समय मान लिया उनका फायदा हो गया, जिन्होंने नहीं माना वो वैसे के वैसे ही रह गए। उस समय भी तो मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, यह वह कहने लगी। और उसी दिन उसने मुझसे कहा कि अब वह क्या करे। तो तब मैंने उससे कहा कि आप किसी बुद्ध विहार में जाओ, किसी बौद्ध मंदिर में जाओ और वहाँ संपर्क करो, वहीं आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपने ध्यान साधना शुरू करनी है तो आप गूगल में विपस्सना ध्यान केंद्र सर्च करो, वहाँ आपको 10 दिन का कोर्स विपस्सना मेडिटेशन का मिल जाएगा जो निःशुल्क है। उससे आप लाभ उठा सकते हैं और वहाँ आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में इसको आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे आपका भला हो सकता है। जीवन बदलने का यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। ऐसे तो पूरे जीवन में व्यक्ति और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यही सोचते रहते हैं कि वह तो आदमी ही था, वह तो गुरु ठीक नहीं है, आजकल तो सब ऐसे ही सुनने को आ रहा है, आजकल तो सब ऐसा ही है। लेकिन हमें यह विचार करना होगा कि मनुष्य का जीवन मनुष्य की तरह ही कोई आकर समझाता है तभी बदलता है। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को समझाया जो उनकी ही तरह के लोग उनके सामने आए, जिन्होंने कहा कि उनको ज्ञान की ज़रूरत है, जिन्होंने कहा कि वह विश्वास करते हैं, वह श्रद्धा भाव रखते हैं। यहीं से श्रद्धा भाव और विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर इस पहले कदम पर ही अगर हमारे पास श्रद्धा या विश्वास नहीं होगा, अगर भाव नहीं होगा, तो फिर हमारी शुरुआत ही नहीं हो सकती। यह बात सही है कि यह श्रद्धा, यह विश्वास अभी अनुभव वाला विश्वास नहीं है, अनुभव वाली श्रद्धा नहीं है। अनुभव वाली श्रद्धा और अनुभव वाला विश्वास तो कभी नहीं डोलता, फिर तो मनुष्य की जिंदगी चली जाए भला, लेकिन वह विश्वास नहीं डोलता क्योंकि वह अनुभव से आया हुआ है, वह अपना व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत श्रद्धा को पनपने के लिए भी हमें शुरुआत श्रद्धा और विश्वास से ही करना होता है। तभी हम पहले कदम पर आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम मंदिर में जाते हैं। जब हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि हमें यहाँ से शांति मिलेगी, हमें यहाँ से हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, हमें यहाँ भगवान की कृपा होगी, तभी तो हम मंदिर में जाते हैं। आशा के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं। अगर आशा ही नहीं होगी, अगर विश्वास ही नहीं होगा, अगर हमारी कोई भावना ही नहीं होगी, तो फिर हम जाएंगे क्यों?
यहीं से उसका माथा ठनक गया और आज वह एक भिक्षुणी है और ध्यान साधना में संलग्न है और बहुत गहरे ध्यान में उतरी हुई है। तो हमें भी इस बात को गहरे में अंदर बैठाना चाहिए कि अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें सहारा चाहिए और सहारा मनुष्य से ही मिलता है। सहारा उसी से मिलेगा जो हमें हमारी भाषा में समझा सके। उसके बाद ही हमारी प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारा विश्वास मौजूद होगा, हमें अनुभव होगा और फिर वह अनुभव हमारा ही अनुभव हमें फिर कदम दर कदम आगे बढ़ाता है। तो यह एक छोटी सी कहानी जो मेरे साथ कभी घटी थी वह मैंने आपके सामने शेयर करी है।